शेर यही है कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो चंद्रशेखर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आखिर में ऐसा हुआ। आए हुए सभी बहुजन मूवमेंट के मीडिया साथियों को जय भीम। आज तारीख 29 अप्रैल 2024 है। आज हमारे साथ हमारी बहन ऐमन रिजवी साहिबा हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, हमारे साथ बैठी हैं और हमारे साथ पार्टी में बड़े जोश से हमारे साथ जुड़ने आई हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में आपका स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त भारत के अंदर 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। इन चुनावों की गर्मी के चलते ऐसे ऐसे हमारे साथ युवा और जुझारू लोग जुड़ रहे हैं, जैसे ऐमन रिजवी साहिबा हैं, और इस प्रकार हमारे साथ एक और हमारी साहिबान हैं बबीता यादव जी, और कई ऐसे लोग, चंद्रशेखर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जुझारू नेता, युवा नेता हैं, वो नगीना से जिस प्रकार चुनाव लड़ा है, और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि जिस प्रकार वहाँ पर मस्जिदों में और जो SC ST डिपार्टमेंट जो माहौल में जिस प्रकार चंद्रशेखर साहब का हाथ पकड़कर लोगों ने जिस प्रकार उनका साथ दिया है, उसके चलते एक नई हवा बन के आई है और दिल्ली तक वो हवा पहुंच गई है। मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे साथ एक युवा कर्मठ नेता ऐमन रिजवी साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहूँगा महेश भाई कुछ दो शब्द बताएं, इनका स्वागत करें। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे। शोषित वंचितों की आवाज़, गरीब मजलूमों की आवाज़ छोटी बहन ऐमन रिजवी जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर भाई मैक्सिमम सभी मुद्दों पे पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, वैसे ही बहन रिजवी जी भी निरंतर अपने समाज में, बहुजन समाज में ऐसे ही एक्टिविस्ट की तरह काम करती हैं और लगभग सभी जगह पे पहुंचने का प्रयास करती हैं। हम हजारों इनके साथ मंच शेयर कर चुके हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे वो पहलवानों वाला मामला हो, अभी ऋतु का मामला हो, तमाम ऐसे सैकड़ों बार हमारा मिलना जुलना हुआ। आज इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। हमें सामाजिक संगठनों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी की भी जरूरत पड़ती है। जिस तरह से चंद्रशेखर भाई पूरे देश भर में घूम के काम करते हैं, बहन रिजवी भी उसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए आज पार्टी संगठन में ज्वाइन हो रही है। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसी कई महिलाओं के लिए, हजारों महिलाओं के लिए आइडियल हैं और निरंतर आप ऐसे ही काम करती रहे। मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं बहन जी के साथ है और बहुत बहुत पुनः आभार इनका और बहुत बहुत स्वागत। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पार्टी में जुड़ने का मौका दिया। हालांकि मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ और पहली पहचान मेरी 3 तलाक के मैटर में हुई, फिर मेरा जो बहुत बड़ा नाम चला NRC में चला, फिर किसान मूवमेंट। और किसान मूवमेंट हो या NRC हो, चंद्रशेखर भैया बहुत मुद्दों में मेरे साथ रहे। डॉक्टर कफील का मुद्दा मैं आपके मन से बताऊँगी, डॉक्टर कफील का मुद्दा उठाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद और ऐमन रिजवी थे। हमने अगले ही दिन उठाया था और शबिस्ता कफील को लेकर हम लोग पूरे यहाँ पे जंतर मंतर पे स्प्रे करने के बाद पूरे भारत में हमने उनके लिए आवाज़ें उठाई थी। चंद्रशेखर किसी पार्टी का नाम नहीं, या ASP किसी पार्टी का नाम नहीं, एक आंदोलन का नाम है। और आंदोलन वही होता है जब आप ज़मीन पे जाकर काम करें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी भर गई हैं, भरे हुए बर्तन हैं। उन्हें ना तो जनता की परवाह है, ना लोगों के मुद्दों की परवाह है, सिर्फ उनको वोट की है। वोट का खसोट में उनको पता है कि जनता जो हमें वोट देगी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ बनकर बैठ गई हैं। तो जब चंद्रशेखर जी ने ASP बनाई और जिस लिहाज से वो उतर के काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और जिस तरह नगीना में आप देखें कि उन्होंने एक ही तो सीट मांगी थी, नहीं मिली, उसके बावजूद उनका हौसला देखे कि उन्होंने कहा नहीं, लड़ना तो है, समाज का काम करना तो है। मैं अपनी ही आइडेंटिटी पे, अपने ही चुनाव चिन्ह पे, अपनी ही ASP पार्टी पे नगीना से जब वो उतरे, तो पहले तो उनके लिए कि चंद्रशेखर नगीना में इतना डोमिनेट कर गए कि जो अपोजिशन पार्टी, जो गठबंधन की एक तरह से खिचड़ी पकड़ाई थी, और ये था ना गठबंधन ही जीतेगा चाहे कुछ करा ना हो, तो उसके
बाद देखा गया कि वहाँ की जनता ने देखा कि इन्होंने, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। और चंद्रशेखर जो हमारे साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहता है बिना आधार कार्ड देखे, उसने कभी ये नहीं देखा कि तू मुसलमान है, तू पंडित है, तू दलित है ना, उसने देखा कि कोई भी वहाँ पर पीड़ित है तो चंद्रशेखर वहाँ पर पहुंचे। तो नगीना का एकदम इलेक्शन चेंज हुआ और इलेक्शन चेंज होने के बाद पूरा नगीना जो था वो चंद्रशेखर के साथ चला गया। और अफसोस की बात और हमारे लिए खुशी की बात ये रही कि जो अपोजिशन पार्टियां थी जो वहाँ पर ऑलरेडी लड़ रही थी, उनके बंदे भी ज़्यादातर केतली को ही बटन दबा कर आ रहे थे, कहते केतली को ही वोट देना। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि नगीना के मदरसों में, नगीना की मस्जिदों में बाकायदा ऐलान करे गए और कहा गया कि इस बार चंद्रशेखर को जिताना है और चंद्रशेखर को सांसद बना के संसद में पहुंचाना है, ताकि वो इसी तरह हमें मजबूत करे और हमारे लिए आवाज़ बनाए। और आज मैंने एएसपी ज्वाइन करी, हालांकि मैं इनके गठबंधन, इन संगठन के साथ, भीम आर्मी के साथ हमेशा रही हूँ, चाहे वो कासगंज वाला मामला हो, चाहे वो दिल्ली कैंट वाला मामला हो, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो। बहुत सारे ऐसे मामले याद भी नहीं रहते कि हमने इतने मूवमेंट हमने कर लिए हैं, क्योंकि हम उनको याद करने के लिए नहीं करते, हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं और सोचते हैं कि ऊपर वाले से यही कामना होती है कि ये वाला जो हादसा वो आगे ना हो। लेकिन हादसे बैक टू बैक आगे आए जा रहे हैं और हमारे पास इस वक्त लीडरशिप की बहुत कमी है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं फिर कह रही हूँ कि वो जनता के लिए नहीं, जनता के वोट के लिए परेशान है, कि वोट की खसोट है। तो इस वाली पार्टी को मैं मजबूत करना चाहूँगी और आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि एएसपी को मजबूत करें। अगर आप बाकी चाहते हैं कि संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, आप भारत को मजबूत करना चाहते हैं, तमाम लोगों को गुलदस्ते की मानी जोड़ना चाहते हैं, तो आप एएसपी को मजबूत करिए। इस बात की हम आपसे यकीन दहाई करते हैं और वादा करते हैं कि अगर आपने एएसपी को मजबूत करा तो आने वाले कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि कुछ ही दशकों में हमारा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसा ही बंदा होगा, ये चंद्रशेखर ही होंगे।